हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहादत अंधारी। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो में। आज बिजनेस के बारे में नहीं, आज एक्सेल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहाँ पे आपको टॉक अबाउट बिजनेस पे जाना है। वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं। आपको एक्सेल से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे टॉक अबाउट एक्सेल लिखा होगा। उसमें जाके आपको एडवांस और बेसिक चीज़ें भी मिलेंगी एक्सेल की। एक्सेल में फॉर्मूला, शॉर्टकट, एक्सेल क्यों जरूरी है और एक्सेल से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में जो बेसिक भी हैं, एडवांस भी हैं। और इन फॉर्मूलाज में से आपको कितने पता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं जो कि आपको यूजफुल लगा वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नई वीडियो एक्सेल में अगर आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए एक्सेल में ही, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि मैं एक्सेल से रिलेटेड पूरी सीरीज बना रहा हूँ कि एक्सेल कैसे सीखें आप। बेसिक और एडवांस चीजें एक्सेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सीरीज आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके टॉक अबाउट एक्सेल। तो नंबर 1 फॉर्मूला है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज की, अगर आपको कोई वैल्यू मिली है सेल में, कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक सेल मिला हो, सेल में 100 लिखा हो कि 100 आपका प्राइस है या कुछ भी हो 100 चीज, तो उस सेल में आपको परसेंटेज निकालना है। कि आपको किसी ने कहा कि 18 इसका परसेंट निकालो, इस सेल का 18% निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला आप लगाओगे? तो आपको अपने सेल में लिखना है इक्वल, उस सेल को सिलेक्ट करना है, इंटू करना है, गुना मतलब, और आपको 18 अगर परसेंट निकालना है तो 18 लिख के परसेंट का बटन दबा दें, शिफ्ट करके परसेंट दबा दें, तो परसेंट आपका दब जाएगा, तो 18% आपका आ जाएगा। ऐसे आप कितना भी निकाल सकते हो, 22, 22.5, 50, कितना भी परसेंटेज आप किसी भी यूनिट का या किसी भी काउंट का निकाल सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है, आपको सम करना है, आपको ऐड करना है, प्लस करना है, आपको सेल प्लस करने हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपके 4-5 सेल हैं, तो आपको क्या करना है, इक्वल लिख के उन सेल पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, फिर प्लस करना है, फिर दूसरे सेल पे जाना है, फिर प्लस करना है, फिर तीसरे सेल पे जाना है, फिर प्लस करना है। तो ऐसे आप प्लस प्लस कर सकते हो। अगर आपके 2-3 चीज़ों में आपको प्लस करना है या फिर वो आपके सेल कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं इधर उधर है, तो उन सबको प्लस करना है, तो आप ऐसे प्लस कर सकते हो। इक्वल लगा के उन सेल को सिलेक्ट करें और प्लस प्लस कर दें। और तीसरा फॉर्मूला है, अगर आपको प्लस प्लस नहीं करना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आपको 2-3 सेल अगर प्लस करने हैं तो ठीक है, लेकिन आपको बल्क में बहुत ज़्यादा करने हैं, 1000 करने हैं, 2000 करने हैं, इतने सारे करने हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेल पे जाना है, इक्वल करना है, सम लिखना है, SUM, सम करके आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट डालना है और उन पूरे सारे सेलेक्ट करने हैं पूरे सेल को, और ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर दबा दें। तो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद कर दिया। और इससे भी फास्ट अगर आपको करना है, शॉर्टकट में करना है, तो आपकी पूरी कॉलम अगर ऊपर से नीचे तक है और आपको नीचे सम करना है, तो होम में आपको जब राइट साइड में आप ऊपर देखोगे तो एक ऑटो सम का ऑप्शन होता है। तो अपने सेल पे वहां पे जाके और उस ऑटो सम को आप माउस से क्लिक करोगे तो वो आपके पूरे कॉलम को ऑटो सम कर देगा। और चौथा फॉर्मूला है सब्ट्रैक्ट का, मतलब माइनस का। आपको माइनस करना है तो आपको सेल में क्या करना है, सेल को इक्वल करना है, फिर उस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस का पॉइंट दबाना है, फिर उसमें माइनस कर देना है। सेल सेलेक्ट करना है, माइनस करके दूसरा सेल सेलेक्ट करना है, तो वो माइनस हो जाएगा। ऐसे आप 3-4 सेल भी कर सकते हो, ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। इक्वल करके वो सेल सेलेक्ट करा और डिवाइड करा और फिर दूसरा सेलेक्ट कर लिया सेल। तो ऐसे आप, ये फॉर्मूला एक है, ऐसी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सेल को सेलेक्ट किया, पहले इक्वल करा, फिर सेलेक्ट किया, फिर इंटू करा मतलब मल्टीप्लाई, फिर दूसरा सेलेक्ट जिससे मल्टीप्लाई करना है वो सेल सेलेक्ट करके एंटर दबा दो। तो ये फॉर्मूले काम आते हैं अगर आपको 4-5 जगह ऐसे करना हो, या फिर 5-10 जगह जैसे भी आपको फॉर्मूले बनाने हो, कि पहले माइनस करा या पहले उन्हीं चीज को प्लस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। ऐसे आप अपना फॉर्मूला उसमें आगे जोड़ सकते हो बारी बारी। और 5वां है परसेंटेज लॉस। अगर आपको परसेंटेज लॉस करनी है, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि 200 में से भाई 40% घटा दे, तो आप उसको कैसे घटाओगे? क्योंकि 40% आपको पहले फॉर्मूले में तो काम आ गया कि 40% कैसे निकालना है, लेकिन इस फॉर्मूले में मैं ये बताऊंगा कि 40% घटाना कैसे। तो इसमें आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, इक्वल करना, उस सेल को सेलेक्ट करना जिसका आपको परसेंटेज माइनस करना है, और माइनस कर देना, इक्वल, सेल सेलेक्ट करना, माइनस करना, ब्रैकेट ओपन करना, फिर सेल सेलेक्ट करना, फिर इंटू करके 40 करके परसेंटेज करके ब्रैकेट बंद कर दो। इससे आपका 40% उस सेल में माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप ब्रेक करोगे, मतलब तोड़ोगे, तो आपको दिखेगा पहले आपने अपना सेल उठाया, मतलब पूरा वैल्यू उठाया, फिर ब्रैकेट में आपने क्या करा, उसमें से 40% निकाल लिया, क्योंकि ब्रैकेट में तो आपको 40% निकल गया, और उसमें ब्रैकेट जो बाहर है
जो आपकी वैल्यू है उससे वो माइनस हो गया। तो ये बिल्कुल साफ है कि आपको 30% निकालना है, 40% घटाना है। तो आप इससे घटा सकते हो 18% की लेस करके, 18 कितना हुआ या 40% कितना भी आप लेस करके उसमें वैल्यू दिखा सकते हो। और छठा फॉर्मूला है परसेंटेज। आपको अगर वैल्यू निकालनी हो, मतलब किसी दो सेल के मतलब दो वैल्यू से आपको परसेंटेज निकाल हो, जैसे कि आपके 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, मतलब 500 में से आपके 400 मार्क्स आए या 400 नंबर आए, या आपने कोई सा भी टारगेट अचीव करा सेल का या परचेज का, या आपने कोई चीज़ भी आपने अचीव करी नंबर में या सेल में या यूनिट्स में कैसे भी। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको इक्वल करना है आपको जो आपने जो अचीव करा है टारगेट, या अपना टारगेट सेल हो गई या फिर मार्क्स हो गए जो आपने अचीव करा है वो लगाना है। मतलब इक्वल अचीव अपना वैल्यू डिवाइड लगाना है, फिर जो टारगेट था आपका मतलब 500 में से 400 लिए तो 500 को सेलेक्ट करना है, वाले सेल को इनटू करके 100 कर देना है। और सातवां फॉर्मूला है इफ़ का, मतलब IF, मतलब इफ़ अगर। तो इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। और आपको ये देखना है कि मान के चलो आपको वैल्यू मिली है टैक्स से रिलेटेड, आपको वैल्यू मिली है कि मेरी 1000 से ऊपर 12% टैक्स लेना है और 1000 से नीचे जो वैल्यू उसमें 5% टैक्स लगना है। अगर आपको ऐसे टैक्स निकालना है या कुछ और भी चीज़ें आपको निकालनी हो सेल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको टैक्स निकालना है। तो आपके कॉलम में सारी वैल्यू है और उसमें आपको वहाँ पे आगे उसके एक नए कॉलम में, एक नए रो में, पूरे कॉलम में आपको टैक्स लगाना है कि 1000 से ऊपर जो मेरा है उसमें 12% लगेगा, 1000 से जो नीचे है उसमें 5% लगेगा। तो आपके पास ऐसी हज़ारों हैं, लेकिन आप मैनुअली तो कर नहीं सकते कि एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें सिर्फ आपको करना है क्या, इक्वल करना है, इफ़ लिखना है, IF ब्रैकेट ओपन करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, फिर जो हमारे पास कॉमा एंगल होता है बिलो और अबोव भी, ऐसे करके अबोव, ऐसे करके बिलो, उसको सेलेक्ट करना है। और फिर हमें कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर मेरे को 1000 से ऊपर चाहिए तो मुझे लिखना होगा 1000, फिर मेरे को कोमा लगाना है, फिर मेरे को इन्वर्टेड कोमा लगाना है जो कोटेशन मार्क कहते हैं या इन्वर्टेड कोमा कहते हैं उसे, वो लगाना है। और फिर उस पर लिखना है 5 और 12, मतलब 5 अलग कोमा करके 12 अलग, और फिर ब्रैकेट बंद कर दें। कोमा लगाने के बाद मेरे को इन्वर्टेड कोमा लगाना है जिसे कोटेशन मार्क भी कहते हैं, वो लगाने के बाद 12 लिखना है क्योंकि मेरे को 1000 से ऊपर 12 चाहिए। तो 12 लिख के फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, फिर कोमा लगाना है, नीचे वाला कोमा लगाना है, फिर मेरे को इन्वर्टेड कोमा ओपन करके 5 लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा के मेरे को ब्रैकेट बंद करना है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इसको अगर आप समझोगे जैसे कि ये दिखा है ऐसे अगर आप समझोगे तो आपको इफ वाला फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। इससे क्या है, आपको ये दिख जाएगा कि 1000 से ऊपर जो होंगे उसमें 12% लग जाएगा, आपका 12-12 लिखा आ जाएगा। 1000 से जो नीचे होंगे, बिलो होंगे, वो 5-5 आ जाएगा। तो एंगल ब्रैकेट का खेल है। एंगल ब्रैकेट जो है आपका ऐसे है तो वो अबव है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे है तो वो अबव है मतलब ज़्यादा, और ऐसे है तो बिलो है, कम है। तो ऐसे आप कर करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी टू हैंडल इस फॉर्मूला का कर सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक बार ध्यान से समझना होगा। और 8वां फॉर्मूला है ट्रिम का। आपको ट्रिम करना है, जैसे कि आपने कोई कहीं जगह, कहीं वेबसाइट पे या कहीं भी वैल्यू दूसरी शीट से कॉपी करी है और अपनी शीट पे, वर्किंग शीट पे आपने पेस्ट करा है, तो उसके जो सेल फॉर्मेट हैं वो टेढ़े मेढ़े हों। जैसे एक कहीं 5 इधर जा रहा है, दूसरा सेल 8 इधर जा रहा है, कोई मिडल में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उसको अलाइन करना चाहते हो तो आपका एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप वैसे कर सकते हो, Ctrl+A करके सेलेक्ट करके ऊपर वहाँ पे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन ऐसे करके भी कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं हो रहा, उससे भी आपके सेल में सुधार नहीं आ रहा, तो आपका ट्रिम का फॉर्मूला है। इसमें क्या करना होगा, आपके सेल जो रो होंगे वो पूरे रो पे साइड में आपको इक्वल करना है, जो फॉर्मूला लगेगा इक्वल ट्रिम लिखना है, TRIM ट्रिम करके ब्रैकेट ओपन करना है और उस पर सेलेक्ट करना है सेल को और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और ऐसे ही आपको पूरी कॉलम में नीचे तक ले जाना है, उस रो को पूरी कॉलम नीचे तक ले जाके करने के बाद आपको सारा एक अलाइनमेंट बन जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे आगे आ जाएगा। और 9वां फॉर्मूला है सेल को आपस में जोड़ना है। मान के चलो एक पे लिखा है, एक सेल पे लिखा है शहादत, दूसरे सेल पे लिखा है अंसारी, या एक सेल पे लिखा है 5 और दूसरे सेल पे लिखा है 12, या ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो उन दोनों सेल को आपस में एक ही सेल में लेकर आना है, बिना मैसअप के, बिना खिचड़ी बनने के और बिना मैनुअल काम करने के। तो ऐसे बहुत सारे हजारों सेल आप इकट्ठा कर सकते हो सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले में। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, आपको इक्वल लिखना है, कैटेनेट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पहला सेलेक्ट करना है सेल, फिर दूसरा सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। इक्वल कैटेनेट, CONCATENATE
ये लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पहला सेल फिर दूसरा सेल फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। इससे आपकी दोनों सेल मर्ज हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। अगर एक सेल पे शहादत लिखा है, दूसरे सेल पे अंसारी लिखा है तो ये आपस में जुड़ जाएगी। और 10वां फॉर्मूला है, अपने सेल के सबसे पहले वर्ड को कैपिटल बनाना है। मतलब उस सेल में से सबसे पहला जो वर्ड है उसको बड़ा करना है सभी सेलों में। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप कर सकते हो बल्क में, मतलब इकट्ठा कई हजार सेल कर सकते हो। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वल करके प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको, PROPER। ब्रैकेट ओपन करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो इसमें जो आपको कैपिटल वर्ड है, मतलब कैपिटल में पहला वर्ड आएगा और बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। तो यही 10 फॉर्मूले थे जो एक्सेल में बहुत काम आएंगे। आपको और एडवांस फॉर्मूले चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। एक्सेल की और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, टॉक अबाउट एक्सेल में। उसमें बहुत सारी आपको शॉर्टकट्स भी मिलेंगी। एक्सेल सीखना क्यों जरूरी है, किस किस फील्ड में ये काम आता है, इनके फॉर्मूले और एडवांस फॉर्मूला भी आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लेलिस्ट जरूर देखना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना।